मोदी को दे रखा है, मोदी ज्यादा मोदी रहेगा या हम रहेंगे हमारे देश में? मोदी नहीं रहता है वे, मोदी को तो सपड़ा होना है वे। देश में नहीं रहेंगे मोदी? हाँ, मोदी नहीं रहता। कहाँ रहेंगे? नेपाल? नेपाल नहीं हो, भोपाल तभी आगे लकड़ेगा। हाँ, ये इसका तो बहुत बुरा हाल हो चुका है। जैसे हरियाणा में खट्टर का दुष्यंत का हो रहा है ना, ऐसा ही काम हो है। खोसड़े लगने में कोई कसर नहीं है। ऐसी स्टेटों कहीं भी नहीं जाएगा अभी। ये क्या चल रहा है भाई? ये तीन काले कानून जो बना रहा है, ये किसान के विरुद्ध जा रहा है सारा। हम जब तक ये हमारा कानून पास नहीं हो लिया तब तक हम यहीं रहेंगे। सरकार तक का तो कोई मूड नहीं लग रहा बैकफुट पे जाने का? हाँ, ना ही बुलाएगा तो हम बैठे हो आगे और बढ़ता जा रहा है दूना। सरकार ने मुंह की खानी पड़ेगी। तो जगह जगह यहाँ पर किसान जमा है। मेरे पीछे एक ट्रॉली है, हालांकि है तो ट्रॉली देखने से लगता है जैसे कोई घर हो। कुछ बुजुर्ग किसान भी बैठे हुए हैं, उनसे मिलवाता हूँ। क्यों आए हैं, क्या मांगे हैं? दादा, क्या हुक्का चल रहा है यहाँ? हाँ, हुक्का चल रहा है भाई। हाँ दादा, आप लोग कहाँ से आए हैं? जत्था आपका? हम गांव पुट्ठी, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत। हरियाणा से? आप सब लोग हरियाणा से हैं? बिल्कुल हरियाणा से हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं? मोदी जी तो कह रहे हैं कि भैया किसानों के हित में है। नहीं, हमारे किसानों के हित में नहीं है। अगर किसानों के हित में होता तो किसान इतना दुखी क्यों होता, क्यों परेशान होता? ये तीन काले कानून जो बना रहा है, ये किसान के विरुद्ध जा रहा है सारा। मंडियों से भी और मतलब सब कुछ खत्म कर देगा इस वजह से। क्यों विरोध कर रहे हैं? विरोध करने का एक ही कारण है कि जो तीनों कानून आए हैं, इससे किसान बिल्कुल एक गरीबी की ओर धकेला जा रहा है, कमज़ोरी की ओर धकेला जा रहा है। किसानता बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आगे ऐसे हालात होंगे कि फ्री होकर कुछ भी हम बेच सकेंगे ना, खरीद सकेंगे ना, कुछ भी नहीं कर सकेंगे। दादा, आप क्यों विरोध कर रहे हैं? अच्छा, आप नहीं बोलेंगे। हाँ, तो कब तक बैठे रहेंगे ऐसे? हम जब तक ये हमारा कानून पास नहीं हो लिया तब तक हम यहीं रहेंगे। सरकार तक का तो कोई मूड नहीं लग रहा बैकफुट पे जाने का? हाँ, ना ही बुलाएगा तो हम बैठे हो आगे और बढ़ता जा रहा है दूना। सरकार ने मुंह की खानी पड़ेगी। खानी पड़ेगी? हाँ, मुंह की खानी पड़ेगी। मोदी जी को क्या मैसेज देंगे? मोदी को दे रखा है, मोदी ज्यादा मोदी रहेगा या हम रहेंगे हमारे देश में? मोदी नहीं रहता है वे, मोदी को तो सपड़ा होना है वे। देश में नहीं रहेंगे मोदी? हाँ, मोदी नहीं रहता। कहाँ रहेंगे? नेपाल? नेपाल नहीं हो, भोपाल तभी आगे लकड़ेगा। हाँ, ये इसका तो बहुत बुरा हाल हो चुका है। जैसे हरियाणा में खट्टर का दुष्यंत का हो रहा है ना, ऐसा ही काम हो है। खोसड़े लगने में कोई कसर नहीं है। ऐसी स्टेटों कहीं भी नहीं जाएगा अभी। ये ऐसे काम होंगे इनको। जब ये कानून बन रहा था, बिल्कुल किसानों से कोई राय नहीं ली गई। जल्दी में लॉकडाउन में पूरा देश बंद था, ये कानून पास करा दे, क्या वजह है इसके पीछे? ये जब कानून ही न पास कराया, जब इन्होंने दंगताने से पास करकन है, लॉकडाउन करकन है, कोई सेशन में कोई बोला नहीं, न सोते डाला, अपने आप बैठ कर नर करकन पार तर कर दिया भाई, ये हो गया पास, थोप दिया मतलब जमींदार के ऊपर। ये कानून है इनका। इस कानून में ये मजदूर, किसान और मजदूर ये मारे जाएंगे और कोई कानून के है? क्यों पास किया गया ये रात के अंधेरे में इस कानून को, बिना किसानों से कोई सलाह मशवरा किए हुए? चीज़ की चोरी जो है वो रात के अंधेरे में होती है और इसी से स्पष्ट होता है कि ये चोरी है। और रही किसान की बात है, मोदी किसान किसको मान रहा है? मोदी तो कंपनी को किसान मान रहा है, हमारे को किसान नहीं मान रहा। ये नोटबंदी करी, ये भी रात के टाइम में लागू करी थी इसने। नोटबंदी? हाँ, किसी की सलाह नहीं ली थी, अपनी मर्जी के लगा रहा कानून। लेकिन दादा, ये भी कहा जाता है कि मोदी जी ने अभी तक जितने कानून बनाए हैं वो वापस नहीं लिए हैं अभी तक 6 साल में। ये वाला कानून लगता है आपको वापस होगा? ये तो उसको पता होगा, हमारे को क्या पता ले या ना ले। इतना हम तो यहाँ डटे बैठे हैं। अब अपना पूरा राशन के साथ यहाँ चाहे बरस दिन लग जाओ चाहे 6 महीने लग जाओ, उसको है, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं है। हमने 100 घर खाना था, 100 यहाँ। तो यहाँ कहाँ सोते हैं? इसी के अंदर? हाँ, वॉशरूम बाथरूम? बाथरूम हमारा यहाँ बतेरा है। हाँ, नहाने धोने का, खाने पीने का, हर एक चीज़ का सुविधा हमारे दौरे।
तो एक और बुजुर्ग किसान हमारे साथ में। दादा, 3 कृषि कानूनों को किसानों को हक में क्यों गलत समझते हैं? देखो, 3 कृषि कानून ऐसे हैं जिनसे हमारे को ये दिखाई दे रहा है कि ये तो अडानी और अंबानी के लिए फायदा किया है इन्होंने, ना तो बगैर कोई बातचीत किसानों से की, ना कोई किसानों से चर्चा हुई और रातों रात बिल पारित करा दिया। ऐसा क्यों हुआ? ये गलत हुआ हमारे साथ। मोदी जी तो कह रहे हैं किसानों के हित में कानून। नहीं, मोदी जी ने तो पता नहीं कितने कितने बड़े बड़े वादे कर दिए। इन्होंने वाराणसी जाके भी गंगा जल उठा लिया, पहले 15 लाख रुपए भी उठा लिए, फिर जीएसटी में भी धोखा कर दिया। और एक वो पहले बीच में क्या हुआ था, नोटबंदी में भी ऐसे ही निकला, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तो ये हमारे को तो अच्छी बात नहीं लगी और ना ये हमारे हक में है। और पहले तो ये इन्होंने एमएसपी के लिए भी बोला था और एमएसपी का हमारे को भरोसा नहीं था। अब भी ये एमएसपी भी पता नहीं, ये आश्वासन दे रहे हैं, झूठे आश्वासन दे रहे हैं। ऐसा क्यों? ये अच्छा नहीं किसानों के साथ किया और अच्छा नहीं किया, तभी तो इस पूरे देश के, पूरे भारत के किसान एक हो गए, जबकि विदेशों के किसान भी हमारे साथ हैं। विदेशों में भी इस बात का पता चला गया होगा कि पूरे हिंदुस्तान के किसान एक किसी की राजधानी को घेर कर बैठे हैं, सर्दी में बुजुर्ग बैठे हैं 80-80 साल के, 90-90 साल के, को हमारे को शौक थोड़ा ही ना है अगर भाई हम सड़क घेरे। और इतिहास में पहली बार ऐसे हुआ जो किसी भी सरकार ने अपनी सड़कें आप उखाड़ दी, हमारे को रोकने के लिए अपनी सड़कें सरकार ने उखाड़ दी। ऐसा क्यों किया? ऐसा तो कभी नहीं सुना हमने। हमारी 60-65 साल उम्र होगी, पढ़े अभी किसी भी सरकार ने अपनी सड़क तो नहीं उखाड़ी, इन्होंने तो उखाड़ी है। कब तक आप बैठे रहेंगे? देखो, हम तो जब तक बैठे रहेंगे जब तक सरकार हमारे को क्यों घुमा रही है? सरकार ना हमारे को नहीं घुमाना चाहिए, सरकार ना हमारे को भी देखना चाहिए। और जब तक ये कानून वापस नहीं होगा हम बैठे रहेंगे। तो ये थे बुज़ुर्ग किसान जो लगातार आज 15-16वें दिन भी यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक सरकार इन काले कानूनों को वापस नहीं लेती है, ये तब तक किसी भी सूरत में यहाँ से हटने वाले नहीं हैं।